देश की राजधानी दिल्ली के भजनपुरा से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर घर की बहुओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वहीं पर एक ऐसी लक्ष्मी जो घर को बर्बाद करके चली गई। हमारे साथ वो परिवार मौजूद है। इनका आरोप है कि जो इनकी जो बहू है, उन्होंने उसका किसी और व्यक्ति के साथ पहले अवैध संबंध चल रहा था, किसी रिलेशनशिप चल रहा था, और उन्होंने अपने परिवार के दबाव में आकर के शादी कर ली। और शादी के कुछ ही दिन बाद, लगभग एक हफ्ते बाद ही उस घर को छोड़ करके अपने पुराने जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ चली गई। जो लड़के के पिताजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मामला था पूरा और किस तरह से ये सारा चीज़ आपके सामने आई है? सर, हमें नहीं मालूम था कि इस लड़की के चाल चलन और चरित्र कैसा है। लड़के का नाम और लड़की का नाम क्या था और कैसे आपको पता लगा ये मामला ये है? हमारे बेटे की शादी 5/3/2018 को हुई थी। 6/3/2018 को दुल्हन बनके हमारे घर आई। 7/3/2018 को हमारे बेटे ने उसे एक मोबाइल दिया। 8/3/2018 को उसके घर पे हम उसको मिलाने के लिए लेके गए और उसी दिन मिला के ले आए। 9-10 तारीख में हमारे घर पर रही। उसने हमारे बेटे को पति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। कहा कि हनीमून मनाने गोवा चलेंगे, शारीरिक संबंध तब बनाएंगे। वो 11/3/2018 को हमारे घर से चली जाती है, हमारे बेटे के दिए मोबाइल को लेकर के BA फाइनल के पेपर देना अपने घर पे। वहाँ जाने के बाद में लगभग 1 महीना रह करके वो पेपर देती है और अपने पहले पति के साथ में जगह जगह होटलों में रंगरेलियाँ मनाती है और सेल्फी लेती है हमारे बेटे के दिए हुए मोबाइल से। लगभग जब 1 महीना हो गया, पेपर ख़त्म हो गए, तो उसके फादर का फ़ोन आया कि भाई साहब, बेटी के पेपर ख़त्म हो गए हैं और आप उसे लेने के लिए आ जाइए। हम 8/4/2018 को उसको लेने के लिए गए और 8/4/2018 की शाम को ही लेकर के हम आ गए। वो 9 तारीख में हमारे से कहती है, हमारे बेटे से कहती है कि मुझे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, ताकि वो चाहती थी कि मेरे बेटे को अकेले ले जाए और उसको रास्ते से ठिकाने लगा दे। अच्छा। तो हमने कहा कि बेटा 2 अप्रैल 2018 को भी भारत बंद था आरक्षण के कारण और 10 अप्रैल को भी भारत बंद है आरक्षण के कारण। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं पापा जी, फिर हम 11 तारीख को चलते हैं। 11 अप्रैल 2018 को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के गाजियाबाद जाएंगे। 11 तारीख को जाती तो वो ले जाना हमारे बेटे को अकेला, मगर चलते टाइम में हमारी मिसेज कहने लगी आप भी साथ चले जाइए। हमारे साथ जाने से उसके प्रोग्राम में बाधा आई, मगर उसके बावजूद भी वो अपने प्रोग्राम में फिट सोचती रही ठीक है। हम गाजियाबाद पहुँचे, वहाँ 20 रुपये का एक टिकट दे करके मूल निवास प्रमाण पत्र का फार्म भर के उन्होंने कहा कि किस दिन बाद आपके घर पहुँच जाएगा। मेरे साथ होने से उसके प्रोग्राम में चेंजिंग आ रही थी, तो कहने लगे कि पापा जी आप घर चले जाइए और मैं अपना BA फाइनल की BA सेकेंड ईयर की मार्कशीट लेने के लिए वहाँ चली जाती हूँ मेरठ में इनके साथ में, और आप घर चले जाओ। तो मैंने कहा कि बेटा देखते हैं। तो वहीं पर एक साइबर लवली कैफ़े के नाम से गाजियाबाद में एक दुकान थी। हमने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट वहाँ दिखाई तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट उन्होंने निकाल करके दे दी। यानी उसके प्रोग्राम में जो सोच रही थी वो पूरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में उसने नया प्रोग्राम बनाया। कहने लगी पापा जी आप चले जाइए, क्योंकि हमारे पोते का कुछ दिन बाद में जन्मदिन था। कहने लगी भैया का जन्मदिन है और मॉल में से मैं भैया के लिए कुछ कपड़े लेती हूँ। साजिश के तहत, क्योंकि उसका जो पहला पति था महागुन मॉल वैशाली में सर्विस करता है किड्स जोन में, वो चाहती थी कि अगर मैं चला जाता तो हमारे बेटे को वहाँ लेके जाती, क्योंकि उसने पहले से प्रोग्राम बना रखा था हमारे बेटे को रास्ते से हटाने का। मगर हमने कहा कि बेटा ना तो हमारे पास पैसे ना हमारे पास समय है, दिल्ली चलो वहाँ सब कुछ मिलता है। आप ये आरोप लगा रहे हैं उनका पहले से पति था, कोई ऐसा एविडेंस है आपके पास जो आप ये प्रूव कर सके कि उसका पहले से शादी हो चुकी थी? जी हाँ, मेरे पास पहले से सबूत हैं सारे सब। हमारे बेटे से शादी होने से पहले के सबूत हैं, जिसमें मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा और कई तरह की चीज़, वो सारी सब है हमारे पास में। ये फ़ोटो वो हैं जो हमारे बेटे से शादी से पहले के हैं, जिसमें ये लड़की हमारे बेटे की पत्नी जो थी, जो काफ़ी कम उम्र की देख रहे हैं, और ये मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा भी आप देख रहे हैं। हिंदू लड़की कभी भी अपने मांग में सिंदूर तभी भर सकती है जब वो शादी करती है, वरना। ये आपके बेटे के शादी से पहले की तस्वीर है? ये हमारे बेटे से शादी से कई साल पहले की सबूत है, देख सकते हैं आप लड़की और लड़के की, यानी इसके पहले पति की उम्र काफ़ी कम है। उसके बाद में हमारे बेटे ने जो उसको मोबाइल दिया था, उस मोबाइल को लेकर के वो BA फाइनल के पेपर देने के लिए जाती है, जहाँ पर वो जगह जगह होटलों में रंगरेलियाँ मनाती है और फ़ोटो खींचती है। ये फ़ोटो हमारे बेटे के दिए हुए मोबाइल से मिले थे। हालांकि उसने मोबाइल सारा डिलीट कर दिया था, मगर ये फ़ोटो गैलरी में रह गए थे जो हमें प्राप्त हुए। जब ये सारे सबूत हमें इकट्ठे हो गए, जिस दिन बेटे को मिसिंग कराया था उस दिन तो हमने मिसिंग रिपोर्ट कराई थी। अभी शादी हुई थी, शादी के कितने दिन बाद ये आप जो बोल रहे हैं कि आपका बेटा गायब हो गया था, कितने दिन की बात है? कह सकते हैं आपकी 1 हफ्ते करीब 8-9 दिन तो पहले रही थी शादी के होने के बाद में। उसके बाद में फिर वो 1 महीने के पेपर देने गई थी। फिर 8 अप्रैल को हम लेकर के आए और 15 अप्रैल को हमारे बेटे को गायब करा दिया। मतलब 1 महीने के हेर फेर की बात है ये? बस ये कह सकते हैं आप। इसमें भी 1 महीने तो अपने घर पर रही है वो। अच्छा, ये कोई प्रूफ मान सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी जो बहू थी उन्होंने आपके जो बेटे को गायब करवाया है, मरवा दिया, जो आप आरोप लगा रहे हैं, कोई ऐसा एविडेंस है कि आप? बहुत, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है। मेरे पास कई सारी ऑडियो हैं, कई वीडियो हैं, कई सारी सब चीज़ें हैं। उनका कबूलनामा है कि मैं अपने माँ बाप चाचा था सबसे कहती हूँ मैं उसी के साथ रहूँगी, अपने पहले पति के साथ उसको नहीं छोड़ सकती।
अपने माँ बाप चाचा ताऊ सबके सामने कह चुकी थी वो, मगर माँ बाप ने ज़बरदस्ती हमारे बेटे के साथ उसकी शादी कराई। और वो अपने पहले पति से वादा करके आती है कि मैं बहुत जल्दी वापसी आऊँगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो। और मैं उसकी कसम खाती हूँ जो ज़मीन पर आया भी नहीं है। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है। शादी से पहले वो प्रेग्नेंट थी? जी, कह सकते हैं, बिल्कुल कतई। तो आप सुन सकते हैं कि इस तरह से इनके हाथ में तस्वीरें हैं और तस्वीरों से ये साफ दिख सकता है। ये तस्वीरों में जिस तरह से इनका बॉयफ्रेंड इनका बताया जा रहा है, इनका जो घर वालों का जो आरोप है इनका बॉयफ्रेंड है, और बॉयफ्रेंड के साथ हाथों में ये शादी का चूड़ा पहन करके और मांग में सिंदूर लगाए हुए ये इधर से उधर घूमने के लिए जा रही है। और इनके पति को उसकी बात की जानकारी नहीं है। शायद ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बहू ने एक घर को किस तरह से तबाह किया है, किस तरह से धोखा दिया है। और अब ये फिलहाल अपने जो पहले वाला जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ ये अब है, और इनका पति जो है, उनको पति का इनका जो आरोप है इनके पिताजी का, वो उनको गायब करवा के हो सकता है मरवा दिया गया हो, या हो सकता है कहीं हो। अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। माता जी, आपको इस बात की जानकारी कब लगी? क्या जो बहू थी आपकी इस बात को लेकर कभी कुछ बातचीत करी थी कि उनका पहले से वैसे कोई संबंध चल रहा है? नहीं, उन्हें कभी नहीं बताया। आपको कैसे पता लगा ये सारी चीज़ें हो रही है? उसने हमारे बेटे को पति के रूप में स्वीकारा ही नहीं, उसने हाथ नहीं लगाने दिया। तो आपका बेटा कभी कुछ शिकायत करी आपसे कि ये बहू से शादी हुई है, ये मेरी बात नहीं मानती है, या इसका किसी और से चक्कर चल रहा है, कुछ ऐसे बताया? जब उसे पता चला तो उसके बाप से मिलने की कोशिश करी, उसके बाप ने मना कर दिया कि मेरे दोस्त के गाय मर गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। उससे पहले हमारा लड़का गायब हो गया। तो अच्छा, ये बताइए अब आप मांग क्या करते हैं? आपने कहाँ शिकायतें दे रखी हैं पहले? ऐसा है जी, लोकल पुलिस, हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ था सबसे पहली बार खजूरी थाने में। वहाँ पर हमको ही प्रताड़ित किया जाता था। हम परेशान होकर के हमने जगह जगह शिकायत की कि हमारे केस को सीबीआई या क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। उसके बाद हमारा केस डीसीपी ऑफिस सीलमपुर थाने के पास में डीआईयू इन्वेस्टिगेशन यूनिट में चला गया, डीआईयू डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट में, जहाँ पर 6 साल 4 महीने हो चुके हैं, यानी 7वां साल चल रहा है। अभी तक भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी 3 महीने पहले हमने एक आरटीआई लगाई थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा केस उन्होंने बंद कर दिया हो, या कहीं ऐसा ना हो, क्या बात है। तो उन्होंने अभी भी लिखा कि आपका केस अंडर प्रोसेस है और बंद नहीं हुआ है। तो अब मांग क्या करते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि हमारा केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारे बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, हमने नामजद रिपोर्ट की हुई है और हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने तमाम जगहों पर शिकायतें की जा चुकी है, और कई ऐसे एविडेंस भी इनके पास है। ये साफ तौर पे प्रूफ होता है कि इनकी जो बहू थी उनका किसी और से पहले से संबंध चल रहा था, जिसके चलते इन्होंने अपने पति को गायब करवा दिया या उसको कहीं मरवा दिया। इस बात की भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि फिलहाल इस मामले को 6 साल बीत चुके हैं, 6 से 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद ना तो प्रशासन और ना ही सरकार कानों में कोई जू रह गया है। तो उनका मानना है कि इस मामले को सीबीआई तक पहुँचाया जाए और निष्पक्ष तरीके से इसकी जाँच की जाए, और दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और जिस बहू ने इस परिवार को बर्बाद किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।